राजस्थान को टेक्सटाइल पार्क मिलने की प्रबल संभावना। राज्य सरकार लंबे समय से केंद्र से मेगा टेक्सटाइल पार्क की मांग कर रही थी। केंद्र सरकार की योजना में राजस्थान मजबूत दावेदार के रूप में उभरा है। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े एमएसएमई सेक्टर को सीधा फायदा होगा। जयपुर, भीलवाड़ा और पाली जैसे जिले लाभान्वित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने भूमि और इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पहले ही कर ली है। निवेशकों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। स्थानीय कारीगरों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। ये परियोजना राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। 86 वर्षीय बुजुर्ग बने राजस्थान के सबसे उम्रदराज अंगदाता। जयपुर के 86 वर्षीय बुजुर्ग ने ब्रेन डेड होने के बाद अंगदान किया। ये राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। उनके अंगों से कई जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिला। परिजनों ने समाज को बड़ा संदेश दिया है। डॉक्टरों ने इसे प्रेरणादायक उदाहरण बताया। अंगदान को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। राज्य सरकार ने परिवार का सम्मान किया। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले की सराहना हो रही है। ये घटना मानवता की मिसाल बन गई। बजट में एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत। राज्य के छोटे और मध्यम उद्योगों को बजट में राहत मिली है। सरकार ने सस्ते लोन और सब्सिडी की घोषणा की है। एमएसएमई सेक्टर लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इस फैसले से उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के अवसरों में इजाफा होगा। व्यापारियों में बजट को लेकर संतोष है। राज्य की आर्थिक गति तेज हो सकती है। सरकार इसे आत्मनिर्भर राजस्थान की दिशा में कदम बता रही है। बांसवाड़ा में 25 करोड़ की बैंक ठगी का खुलासा। बांसवाड़ा में एक फर्जी ज्योतिषी 25 करोड़ की ठगी करता पकड़ा गया। आरोपी ने लोगों को भविष्य बताने के नाम पर ठगा। सीबीआई ने लंबी जांच के बाद गिरफ्तारी की। कई बैंकों से लोन लेकर पैसा हड़प लिया गया। आरोपी वर्षों से फरार चल रहा था। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। ठगी के शिकार लोगों की संख्या सैकड़ों में है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। मामले से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। राजस्थान में शीतलहर का कहर जारी। राज्य के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अलवर, सीकर और चूरू सबसे ठंडे जिले बने हुए हैं। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बुजुर्गों और बच्चों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। ग्रामीण इलाकों में ठंड का असर ज्यादा है। अलाव जलाकर लोग ठंड से बचाव कर रहे हैं। अभी ठंड से राहत की उम्मीद कम है। जयपुर में यूजीसी नियमों के खिलाफ छात्र प्रदर्शन। यूजीसी के नए नियमों को लेकर छात्रों में नाराजगी है। जयपुर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने नियम वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस तैनात रही। छात्र संगठनों ने सरकार को ज्ञापन सौंपा। शिक्षा व्यवस्था पर असर की बात कही गई। कई कॉलेजों में पढ़ाई प्रभावित हुई। सरकार ने बातचीत का आश्वासन दिया है। आंदोलन आगे भी जारी रहने के संकेत है। मुख्यमंत्री जनसुनवाई में तेजी। राज्य सरकार की जनसुनवाई व्यवस्था तेज हुई है। लंबित शिकायतों का तेजी से निपटारा हो रहा है। ऑनलाइन पोर्टल से आम जनता को राहत मिली। प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा शिकायतें आई। पेयजल, सड़क और बिजली से जुड़े मामले प्रमुख रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय लगातार निगरानी कर रहा है। लोगों में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है। जन कल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है। सरिस्का में पैंथर शिकार मामला। सरिस्का टाइगर रिजर्व में पैंथर के शिकार का मामला सामने आया। वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई की। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। शिकार में इस्तेमाल हथियार बरामद हुए। वन्यजीव संरक्षण पर गंभीर सवाल खड़े हुए। सरकार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों से पूछताछ जारी है। वन सुरक्षा बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। मामले ने पर्यावरण प्रेमियों को चिंतित किया है। जयपुर में सिलेंडर ब्लास्ट, 2 की मौत। जयपुर के रिहायशी इलाके में गैस सिलेंडर फट गया। धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई।
कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुआवजे की घोषणा की गई है। उदयपुर में कार हादसा। उदयपुर में तेज रफ्तार कार घर में घुस गई। हादसे में परिवार के कई सदस्य घायल हुए। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों में रोष है। तेज रफ्तार पर नियंत्रण की मांग उठी। घायलों का इलाज जारी है। शहर में ट्रैफिक नियमों पर सख्ती की बात कही गई। मौसम विभाग का बारिश ओलावृष्टि अलर्ट। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हो सकता है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। सुबह शाम ठंड बढ़ सकती है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट किया है। अगले 2 दिन मौसम संवेदनशील रह सकता है। ठंड के कारण स्कूलों के समय में बदलाव। राज्य के कई जिलों में स्कूल समय बदला गया है। सुबह की कड़ाके की ठंड को देखते हुए निर्णय लिया गया। प्राथमिक स्कूलों को देर से खोलने के आदेश दिए गए। बच्चों की सेहत को प्राथमिकता दी जा रही है। अभिभावकों ने फैसले का स्वागत किया है। कुछ जिलों में अवकाश भी घोषित किया गया। शिक्षा विभाग लगातार हालात पर नजर रखे हुए है। आदेश अस्थायी रूप से लागू किए गए हैं। ठंड कम होने पर समय सामान्य होगा। झालावाड़ में सरकारी योजना में फर्जीवाड़ा। शुल्क यात्रा योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। फर्जी दस्तावेजों से लाभ लिया जा रहा था। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में कई नाम सामने आ सकते हैं। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। प्रशासन ने सख्ती के निर्देश दिए हैं। योजनाओं की निगरानी बढ़ाई जाएगी। ईमानदार लाभार्थियों को राहत देने की बात कही गई। मामले से प्रशासन सतर्क हुआ है। कोटा में छात्र आत्महत्या का मामला। कोटा में एक और छात्र आत्महत्या का मामला सामने आया। कोचिंग दबाव को इसकी वजह बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज किया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठे। कोचिंग संस्थानों की भूमिका पर चर्चा तेज हुई। काउंसलिंग की जरूरत बताई जा रही है। सरकार ने संवेदनशीलता दिखाने की बात कही है। जयपुर में ट्रैफिक नियमों पर सख्ती। जयपुर में ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट चालान काटे गए। तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई हुई। दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को नियमों का पालन करने की सलाह दी गई। ड्रिंक एंड ड्राइव पर विशेष निगरानी रही। अभियान आगे भी जारी रहेगा। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की कोशिश है। नागरिकों से सहयोग की अपील की गई। ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट। राजस्थान के कई गांवों में पानी की समस्या गहराई। जल स्रोत सूखने लगे हैं। महिलाओं को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। प्रशासन ने टैंकर व्यवस्था शुरू की। जलदाय विभाग स्थिति पर नजर रखे हुए है। गर्मी से पहले हालात बिगड़ने की आशंका है। स्थायी समाधान की मांग उठी। सरकार ने योजनाओं की समीक्षा शुरू की। ग्रामीणों को राहत देने का आश्वासन दिया गया। किसानों को फसल बीमा भुगतान में देरी। राज्य के कई किसानों को बीमा राशि नहीं मिली। फसल खराब होने के बाद भी भुगतान लंबित है। किसानों में नाराजगी बढ़ रही है। सरकार ने जल्द भुगतान का भरोसा दिया। बीमा कंपनियों से रिपोर्ट मांगी गई। किसान संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी। मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हुई। कृषि विभाग समीक्षा कर रहा है। किसानों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। महिला सुरक्षा को लेकर नया अभियान। राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा अभियान शुरू किया। शहरों में पुलिस गश्त बढ़ाई गई। हेल्पलाइन नंबरों को सक्रिय किया गया। स्कूल कॉलेजों के आसपास निगरानी बढ़ी। महिलाओं को जागरूक करने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साइबर अपराध पर भी फोकस किया गया। कानून व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश हैं। महिला संगठनों ने पहल का स्वागत किया।
सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई। रेलवे सेवाओं में बदलाव। राजस्थान से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों के समय बदले गए। कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द किया गया। यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। रेलवे ने सूचना जारी की। मरम्मत कार्य को कारण बताया गया। यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था की सलाह दी गई। स्टेशनों पर भीड़ देखी गई। रेलवे प्रशासन स्थिति संभालने में जुटा है। जल्द सेवाएं सामान्य होने की उम्मीद है। युवाओं के लिए रोजगार मेले। राज्य के विभिन्न जिलों में रोजगार मेले आयोजित हुए। हजारों युवाओं ने भाग लिया। निजी कंपनियों ने नियुक्ति प्रक्रिया की। युवाओं को मौके पर ऑफर लेटर दिए गए। सरकार रोजगार बढ़ाने पर जोर दे रही है। आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भागीदारी रही। युवाओं में उत्साह देखा गया। आगे भी ऐसे मेलों की योजना है। बेरोजगारी कम करने की दिशा में कदम है। सड़क हादसों में बढ़ोतरी। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के मामले बढ़े हैं। तेज रफ्तार और लापरवाही कारण बताए गए। पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किया। ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जा रहे हैं। हाईवे पर गश्त बढ़ाई गई। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील है। सड़क सुरक्षा पर सरकार गंभीर है। दुर्घटनाएं रोकना प्राथमिकता है। चिकित्सा सेवाओं में सुधार की पहल। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट भेजी गई। दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। मरीजों को मुफ्त इलाज का लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की निगरानी बढ़ी है। लोगों से सरकारी अस्पतालों का लाभ लेने की अपील। योजनाओं का असर दिखने लगा है। स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने पर जोर है। शिक्षा विभाग में तबादले। राज्य शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर तबादले हुए। कई जिलों के अधिकारी बदले गए। प्रशासनिक सुधार के तहत कदम उठाया गया। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश है। नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। विद्यालयों की निगरानी बढ़ेगी। शिक्षकों में मिलीजुली प्रतिक्रिया है। सरकार ने पारदर्शिता का दावा किया। आगे और सुधार की उम्मीद है। बजट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी। राज्य बजट को लेकर सियासी बयान तेज हो गए। सत्ता पक्ष ने बजट को जनहितकारी बताया। विपक्ष ने इसे अपर्याप्त करार दिया। विधानसभा में तीखी बहस देखने को मिली। जनता पर असर को लेकर चर्चा जारी है। विकास कार्यों पर सवाल उठे। सरकार ने आंकड़ों के साथ जवाब दिया। राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। आने वाले दिनों में बहस और तेज होगी। राजस्थान पर्यटन में बढ़ोतरी। राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर सबसे पसंदीदा रहे। विदेशी पर्यटकों की भी अच्छी आमद हुई। होटल और पर्यटन व्यवसाय को लाभ मिला। सरकार ने नए पर्यटन पैकेज शुरू किए। सुरक्षा और सुविधाओं पर खास ध्यान दिया गया। स्थानीय लोगों को रोजगार मिला। पर्यटन अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है। राजस्थान फिर से टूरिज्म हब बन रहा है। बिजली विभाग का बकाया वसूली अभियान। राज्य भर में बिजली विभाग ने बकाया वसूली तेज कर दी है। लंबे समय से बिल नहीं भरने वालों पर कार्रवाई हो रही है। कई जगह कनेक्शन काटे गए। उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए। विभाग ने बकाया राशि करोड़ों में बताई। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अभियान चला। लोगों से समय पर बिल भरने की अपील की गई। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्व बढ़ाने की कोशिश है। खाद्य विभाग की मिलावट के खिलाफ कार्रवाई। राज्य में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान चला। कई दुकानों से सैंपल लिए गए। घी, दूध और मिठाइयों की जांच हुई। कुछ नमूने फेल पाए गए। दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया। लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी हुई। त्योहारी सीजन को देखते हुए सख्ती बढ़ी। जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है। अभियान आगे भी जारी रहेगा। सड़क निर्माण कार्यों में तेजी। राज्य सरकार ने सड़क परियोजनाओं में तेजी लाई। ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर जोर दिया गया। कई अधूरी सड़कें जल्द पूरी होंगी। आवागमन आसान होने की उम्मीद है। किसानों और ग्रामीणों को राहत मिलेगी। निर्माण एजेंसियों को समय सीमा दी गई।
लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश है। विकास कार्यों की निगरानी बढ़ी। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। पंचायत चुनावों की तैयारी शुरू। राज्य में पंचायत चुनावों की तैयारी तेज हो गई है। प्रशासन ने मतदाता सूची अपडेट शुरू किया। राजनीतिक दल सक्रिय होने लगे। गांवों में चुनावी माहौल बनने लगा। आचार संहिता पर चर्चा शुरू हुई। सुरक्षा व्यवस्था की योजना बनाई जा रही है। नए मतदाताओं को जोड़ने पर जोर है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया जा रहा है। चुनावों की तारीख जल्द घोषित हो सकती है। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस का विशेष अभियान। राज्य पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया। रात में गश्त बढ़ाई गई। वांछित अपराधियों की धरपकड़ हुई। अवैध शराब और हथियार बरामद किए गए। कई जिलों में दबिश दी गई। पुलिस ने अपराधियों में भय का माहौल बनाया। आम जनता से सहयोग की अपील की गई। कानून व्यवस्था मजबूत करने पर जोर है। अभियान लगातार जारी रहेगा। किसानों को उर्वरक आपूर्ति पर निगरानी। रबी फसल को लेकर उर्वरकों की मांग बढ़ी। सरकार ने कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए। खाद गोदामों की जांच की जा रही है। किसानों को उचित दर पर खाद उपलब्ध कराई जा रही है। अवैध भंडारण पर कार्रवाई हुई। कृषि विभाग सक्रिय है। किसानों को किसी तरह की कमी न हो, प्रयास है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। खेती को राहत देने का कदम है। स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार। राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ा और अधिक परिवारों को जोड़ा गया। गरीब वर्ग को बड़ा लाभ मिलेगा। निजी अस्पतालों को भी योजना में शामिल किया गया। कैशलेस इलाज की सुविधा जारी है। लोगों में योजना को लेकर जागरूकता बढ़ी। स्वास्थ्य खर्च का बोझ कम होगा। सरकार ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। योजना से हजारों मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन। राज्य सरकार महिला समूहों को प्रोत्साहित कर रही है। स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया। ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उत्पादों को बाजार से जोड़ा जा रहा है। महिलाओं की आय बढ़ाने पर फोकस है। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है। कई महिलाएं सफल उद्यमी बनी हैं। सरकार ने सहायता राशि बढ़ाई। सामाजिक बदलाव का असर दिख रहा है। जल संरक्षण अभियान तेज। राज्य में जल संरक्षण को लेकर अभियान चला। तालाबों और बावड़ियों की सफाई शुरू हुई। जन भागीदारी पर जोर दिया गया। पानी बचाने का संदेश दिया गया। स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम हुए। भविष्य की जल समस्या को ध्यान में रखा गया। गांवों में सकारात्मक असर दिखा। सरकार ने दीर्घकालिक योजना बनाई। जल संरक्षण प्राथमिकता बना। नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाओ अभियान। नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। सड़कों और फुटपाथों को खाली कराया गया। कई अवैध निर्माण हटाए गए। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने का प्रयास है। व्यापारियों में नाराजगी भी दिखी। प्रशासन ने नियमों का हवाला दिया। अभियान चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। शहरों की सुंदरता बढ़ाने पर जोर है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश है। आईटी सेक्टर में निवेश बढ़ने की उम्मीद। राजस्थान में आईटी निवेश बढ़ने के संकेत मिले। कई कंपनियों ने रुचि दिखाई। जयपुर को आईटी हब बनाने की योजना है। युवाओं को रोजगार मिलेगा। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार ने सुविधाओं का वादा किया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है। निवेशकों का भरोसा बढ़ा। अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। खेल प्रतिभाओं को नई सुविधाएं। राज्य सरकार खेल सुविधाएं बढ़ा रही है। खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम सुधारे जा रहे हैं। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को मौका मिलेगा। कोचिंग और प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया। खेल छात्रवृत्ति योजना को बढ़ाया गया। युवाओं में खेल के प्रति उत्साह है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन की उम्मीद है। खेल नीति को मजबूत किया जा रहा है। भविष्य के खिलाड़ी तैयार होंगे। वन विभाग की अवैध कटाई पर कार्रवाई। राज्य में अवैध लकड़ी कटाई पर रोक लगी। वन विभाग ने कई जगह छापेमारी की। लकड़ी और वाहन जब्त किए गए। पर्यावरण संरक्षण पर सख्ती बढ़ी। ग्रामीण इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई। दोषियों पर केस दर्ज हुआ। वन संपदा बचाने का प्रयास है। स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया।
हरित राजस्थान का लक्ष्य है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण। राज्य में पेंशन वितरण शुरू हुआ। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लाभान्वित हुए। डीबीटी के जरिए राशि खातों में पहुंची। लंबित मामलों का निपटारा हुआ। लोगों को बड़ी राहत मिली। सरकार ने समय पर भुगतान का दावा किया। ग्रामीण क्षेत्रों में संतोष दिखा। योजना का दायरा बढ़ाया गया। सामाजिक सुरक्षा मजबूत हुई। सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया तेज। विभिन्न विभागों में भर्तियां शुरू हुई। युवाओं में उत्साह देखा गया। परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया। पारदर्शिता का दावा किया गया। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है। भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश है। बेरोजगारी कम करने का प्रयास है। छात्र तैयारी में जुटे हैं। सरकार की बड़ी पहल मानी जा रही है। स्मार्ट सिटी परियोजना पर काम जारी। राज्य के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम तेज है। स्मार्ट ट्रैफिक और लाइटिंग पर फोकस है। नागरिक सुविधाएं बेहतर की जा रही है। डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो रहा है। नगर प्रशासन निगरानी कर रहा है। काम में देरी पड़ सकती है। शहरों का स्वरूप बदल रहा है। नागरिकों को सुविधा मिलेगी। आधुनिक राजस्थान की दिशा में कदम है। बस सेवाओं में सुधार। रोडवेज बस सेवाओं में सुधार किया गया। नई बसें बेड़े में शामिल की गई। ग्रामीण रूटों पर सेवाएं बढ़ी। यात्रियों को राहत मिली। समय पालन पर जोर दिया गया। किराया संरचना की समीक्षा हुई। डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा मिला। यात्रा अधिक सुरक्षित बनी। रोडवेज की छवि सुधारने की कोशिश है। अपराध पीड़ितों को मुआवजा। राज्य सरकार ने मुआवजा राशि जारी की। अपराध पीड़ित परिवारों को सहायता मिली। डीबीटी के माध्यम से भुगतान हुआ। लंबित मामलों को प्राथमिकता दी गई। पीड़ितों को न्याय का भरोसा मिला। सामाजिक सुरक्षा मजबूत हुई। प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाई। आगे भी मदद जारी रखने का आश्वासन है। जनता में सकारात्मक संदेश गया। साइबर अपराध पर नियंत्रण। साइबर ठगी के मामलों में बढ़ोतरी हुई। पुलिस ने विशेष साइबर सेल सक्रिय की। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। फर्जी कॉल और लिंक से बचने का संदेश। कई ठगों को गिरफ्तार किया गया। ऑनलाइन शिकायत प्रक्रिया सरल हुई। जागरूकता अभियान चलाए गए। डिजिटल सुरक्षा पर जोर है। अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ी। राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस तैनात हुई। सीसीटीवी निगरानी बढ़ाई गई। प्रवेश व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया गया। श्रद्धालुओं को सुविधा मिली। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखा गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास है। लोगों से सहयोग की अपील की गई। स्वच्छता अभियान में तेजी। राज्य में स्वच्छता अभियान तेज हुआ। नगर निकायों को लक्ष्य दिए गए। कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान। जन भागीदारी बढ़ाई जा रही है। सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ी। शहरों में सफाई व्यवस्था सुधरी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभियान चला। स्वच्छ राजस्थान का सपना आगे बढ़ा। लोगों को जागरूक किया गया। पशुपालकों के लिए नई योजनाएं। राज्य सरकार ने पशुपालकों के लिए योजनाएं शुरू की। दूध उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। पशु बीमा और टीकाकरण अभियान चला। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पशुपालकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार ने अनुदान की घोषणा की। पशुधन संरक्षण पर ध्यान है। आय बढ़ाने का प्रयास है। ग्रामीणों में संतोष देखा गया। औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार। औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। बिजली, पानी और सड़क पर काम हुआ। निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास है। उद्योगों को राहत मिलेगी। रोजगार सृजन में मदद होगी। राज्य सरकार सक्रिय भूमिका निभा रही है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का असर दिख रहा है। नए प्रोजेक्ट आने की संभावना है। विकास को गति मिलेगी। बाल श्रम के खिलाफ अभियान। राज्य में बाल श्रम रोकने के लिए अभियान चला। कई बच्चों को मुक्त कराया गया। कारखानों और ढाबों पर छापे पड़े। दोषियों पर कानूनी कार्रवाई हुई। बच्चों को पुनर्वास योजनाओं से जोड़ा गया।
शिक्षा विभाग ने सहयोग किया। समाज में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। बाल अधिकारों पर जोर दिया गया। सरकार की सख्त नीति सामने आई। राजस्थान में सांस्कृतिक आयोजनों की धूम। राज्य के विभिन्न जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। लोक कला और संगीत को बढ़ावा मिला। पर्यटकों की अच्छी भागीदारी रही। स्थानीय कलाकारों को मंच मिला। राजस्थानी संस्कृति का प्रदर्शन हुआ। सरकार ने आयोजनों को प्रोत्साहन दिया। पर्यटन को भी लाभ हुआ। युवाओं में संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ी। राजस्थान की पहचान और मजबूत हुई।